नमस्कार साथियों, आज बात किसी नेता की नहीं है और ना ही आज बात किसी पार्टी की है। आज बात है एक ऐसे संत की जिससे प्रशासन ने सबूत मांगा। जरा सोचिए, जब सत्ता आस्था से सबूत मांगे तो सवाल सिर्फ संत पर नहीं उठता, सवाल पूरे सिस्टम का हो जाता है। देश में हर रोज कुछ न कुछ होता रहता है, घोटाले होते हैं, वादे टूटते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है जहां सवाल सत्ता से पूछा जाना चाहिए वहां खामोशी छा जाती है, और जहां सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं वहां ताकत दिखाई जाती है। आज वही ताकत शंकराचार्य जी के सामने दिखाई गई। प्रशासन पूछता है सबूत क्या है। अरे साहब, ये कोई सरकारी टेंडर नहीं था, ये कोई फाइल नहीं थी जिस पर साइन चाहिए था। ये आस्था थी, ये परंपरा थी, ये सदियों का विश्वास था। लेकिन शायद फाइलों में आस्था के लिए कोई कॉलम नहीं है। इस बात को ध्यान से समझिए, ये मामला सिर्फ शंकराचार्य जी का नहीं है, ये मामला सीमा का है। प्रशासन की सीमा क्या है, सम्मान की सीमा क्या है और अहंकार की सीमा कहाँ खत्म होती है। क्योंकि जिस दिन सीमा टूट जाती है उस दिन लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। इस बात को याद रखिए। और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या प्रशासन ने कभी भ्रष्ट नेताओं से ऐसे सबूत मांगे? क्या घोटालों से शक्ति दिखाई? नहीं। लेकिन जब शंकराचार्य जी बोले तो प्रशासन खड़ा नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि सच सत्ता को चुभता है। और अगर आज एक शंकराचार्य जी के साथ ऐसा हो सकता है तो कल किसी आम नागरिक के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आज आस्था को अपमानित किया जा सकता है तो कल आपकी आवाज भी दबाई जा सकती है। इस बात को याद रखिए। और इतिहास यही बताती है, अहंकार से भरा सत्ता ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। सत्ताधारियों को यह याद रखना चाहिए कि वो सेवक है, मालिक नहीं। सबूत मांगने से पहले सम्मान देना सीखिए, क्योंकि जब सम्मान खत्म होता है तो विरोध अपने आप जन्म ले लेता है। और मैं यहाँ किसी को भड़काने नहीं आया, मैं सवाल पूछने आया हूँ। और सवाल पूछना अभी भी इस देश में अपराध नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए, क्योंकि खामोशी सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है।